आप अक्सर कहती हैं कि आपका जो बचपन है वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ रहा है। इसकी क्या वजह है? ऐसा ही है अमूमी तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बचपन कुछ और तरह का होता है, ज़रा लाड प्यार होता है, माँ-बाप बड़ा पैम्पर करते हैं और मुझे जब से याद है मैंने होश सँभाला है, कुछ बड़ी हुई जब मुझे चीज़ें समझ आने लगी तो मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे। तो मैंने अपनी वालिदा को बहुत मेहनत काम करते देखा, वालिद कभी होते थे, कभी नहीं होते थे। तो वो जो बच्चे की खिलौनों से खेलने कूदने की उम्र होती है उसमें मैंने ये सोचना शुरू किया कि मुझे अपनी माँ का साथ कैसे देना है, छोटे बहन भाइयों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर जब मैं 5.5 से 6 साल के दरमियान थी तो मेरे पेरेंट्स की बाकायदा तौर पर डिवोर्स हो गई। तो वो जहाँ मेरे वालिदैन के लिए भी आई एम श्योर कि बहुत ही तकलीफ़ का मरहला होगा, तो एक इतने छोटे बच्चे के लिए जो ठीक से बात नहीं कर सकता, कुछ बता नहीं सकता, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो मैंने वो वाला फ़ेज़ देखा और कभी-कभी मैं सोचती थी कि ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आता था, फ़िगर आउट नहीं कर पाती थी। फिर अम्मी को मेहनत करते देखती थी तो उनसे सवाल भी नहीं कर पाती थी। फिर मेरी ख़ाला मरहूमा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में हेल्प आउट किया। फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी बड़ी हुई तो सोचने समझने लगी और मुझे पता चला कि हाँ, ज़िंदगी में ये भी हो जाता है, इसको एक्सेप्ट करने लगी। मैं उस दौरान दोस्त नहीं बनाया करती थी। मैं जाती थी स्कूल में, पढ़ती थी, डिबेट्स किया करती थी, मैं कॉन्फिडेंट थी लेकिन मैं लोगों से बात करने में हिचकिचाती थी। क्योंकि मैं कहती थी मैं ये सब कैसे किसी को बताऊँगी? लोग अपने पेरेंट्स की बात करते थे तो वालिद के साथ वालिदा की भी बात करते थे, मैं नहीं कह पाती थी। और मुझे याद है कि एक 8th क्लास तक शायद कोई मुझसे पूछता था वालिदा के मुतल्लिक तो मैं कहती थी वालिदा नहीं है मेरी, ताकि मुझे किसी के सवालों के जवाबात नहीं देना पड़े। फिर उस क्लास में मैं अकेले बैठ के सोचती बहुत थी, मैं एक ओवरथिंकर होता है ना, मैं वो बच्चा थी सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो मैं गलत बात करती हूँ ये नहीं करनी चाहिए, ये मैंने खुद से सीख लिया। फिर मुझसे कोई पूछता था तो मैं बताने लगी, लेकिन वही बात है, कतराती ज़रूर थी क्योंकि मैं इस चीज़ पर बात नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत सेंसिटिव थी। लेकिन फिर वक़्त के साथ-साथ मैंने सीखा कि सच्चाई से बड़ी दुनिया में ताकत कोई नहीं है और जब आप किसी मुश्किल को आँखों में आँखें डालकर देखते हैं ना, तो वो फिर मुश्किल कमज़ोर पड़ने लगती है, आप मज़बूत हो जाते हैं। तो वो बचपन से मैंने सीखा और वही कहूँगी कि जिस उम्र में बच्चे लाऊ-बाली होते हैं या और चीज़ों का सोच रहे होते हैं, तो मैं वो चीज़ें सोची थी जो शायद बड़े सोच रहे होते हैं। आपने बहुत छोटी-सी उम्र में मुलाज़मत शुरू कर दी थी। वो क्या किस्सा था? कब आपने बाकायदा मुलाज़मत शुरू की थी? मैं छोटी क्लास में ही थी, आई थिंक मैट्रिक के दौरान ही मैं ट्यूशन्स भी पढ़ा देती थी अपने से छोटी क्लास के बच्चों को। फिर उसके बाद जब कॉलेज में आई तो कुछ प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। उस वक़्त एड एजेंसीज़ का बड़ा ज़्यादा ट्रेंड था, एड्स बना करते थे। तो वो कोई प्रोजेक्ट आता था तो उसमें कुछ चीज़ें होती थी, जैसे वार्डरोब को अरेंज करना, लोकेशन को देखना या जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर लेना। तो चूँकि डिबेट्स किया करती थी तो बोलना और वो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा था, वो करती थी, उसमें थोड़े-थोड़े पैसे मिल जाते थे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते थे।